इट्स अ कॉलेज ड्रॉप आउट, दुनिया की सबसे अमीर आदमियों में से एक, अंधा पैसा। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, ही इज अ सोशल मीडिया किंग नाउ, अंधा पैसा। स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, आगे जाकर एप्पल कंपनी को बनाते हैं। रिचर्ड ब्रांसन हाई स्कूल ड्रॉप आउट, अंधा पैसा। जॉन डी रॉकफेलर हाई स्कूल ड्रॉप आउट, वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर। इस आदमी को एंड सेनग्रे ब्रिन यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, आगे जाकर गूगल बनाते हैं। ट्रेविस कलनी को फाउंडर ऑफ उबेर, अंधा पैसा। ये तो बाहर के थे। इंडिया के दो मोटा भाई गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। एंड इधर डॉली चाय वाला, अंजलि अरोड़ा, एलविश यादव, जितने भी ऐसे हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ तुम, बचपन से जवानी निकल गई तुम्हारी पढ़ते पढ़ते, पर तुमने इतने पैसों का कभी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसा दिया गया। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। में बैठे 40 बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी क्यों है? मोबाइल फोन्स 150 ईयर्स अगो, मोबाइल फोन्स टुडे। कार्स 150 ईयर्स अगो, कार्स टुडे। क्लासरूम्स 150 ईयर्स अगो, क्लासरूम्स टुडे। और ये है सच्चाई उन फैक्ट्रीज की जो ह्यूमन रोबोट्स बनाती हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। इंडिया पे रूल कर रहे थे, तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू इंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट अस। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की कमी। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, दिमाग कंप्लीटली बंद करके बस इशारों पे चलने वाला मैन पावर। क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब की बहुत जरूरत थी, क्योंकि लीडर्स तो वो लोग अपने साथ लेकर आए ही थे, बस उन्हें फॉलोअर्स चाहिए थे। ऐसे लोग जो सवाल ना पूछे, चुपचाप बस फॉलो करते जाएं। ऐसे लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल भी ना चलाए। ऐसे लोग जो बस पैटर्न्स को फॉलो करना जानते हो। तो अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में लॉन्च किया द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने के ट्रेंड की। खैर ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर हम आज तक भी इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए। कहने को और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, रशियंस की एजुकेशन सिस्टम है, जिसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, जिसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए, गुलामी करने के लिए, सवाल ना पूछने के लिए, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाया गया था। स्कूल कॉलेज से निकलो, जॉब करो, ऑर्डर फॉलो करो, 40 साल काम करो, फिर मर जाओ। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हें सिर्फ रटना सिखाता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, अपने सपनों पर काम करना नहीं सिखाता है, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना नहीं सिखाता है, जिसकी वजह से अगर तुम सही पाथ पकड़कर पढ़ाई करते रहो तो तुम एंड में जाके या तो एक एवरेज सा जॉब कर रहे होगे या फिर बेरोजगार। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ना बचपन से 20-22 सालों तक पढ़ाई करके भी 48% फ्रीकिंग इंजीनियर्स इंडिया में बेरोजगार हैं। एवरी 2 इंजीनियर्स 1 engineer is unemployed. 36% of IIT graduates are unemployed. IIT Bombay graduate unemployed 36%. आपको ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, उससे कई ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब जॉब तो है, पर जैसे उनकी पढ़ाई रही है, जैसे उनको जॉब मिलना चाहिए था, उससे बहुत नीचे के कैटेगरी के जॉब्स, लो सैलरी वाले जॉब्स वो कर रहे हैं। जैसे 2018 उत्तर प्रदेश में सरकारी पियोन की नौकरी निकाली गई थी। पियोन की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें से 3700 लोग पीएचडी होल्डर्स थे, जो कि पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। गेस करो इस पियोन की नौकरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सिर्फ 5वीं कक्षा पास। 3700 पीएचडी होल्डर्स ये जॉब को करने के लिए राजी था, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। एंड शायद तुम ये जानकर शॉक हो सकते हो कि हमारा ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इसीलिए ही बनाया गया था कि तुम स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग, खुद की सोचने की क्षमता ऐसे किल कर दिया जाए कि तुम जब कॉलेज से निकलो तुम्हारी इतनी एज हो जाएगा और तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, जिसके कारण तुम जॉब करने पे मजबूर हो जाओगे। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये सारे एजुकेशन सिस्टम से एक टाइम पे क्विट करा था, इंडिपेंडेंटली अपने ब्रेन को यूज किया था कुछ बनाने के लिए, इसीलिए उनके पास अंधा पैसा है। First, paint the picture
of the incredible opportunity ahead of you. There's no need even to have a college degree. Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. तो क्या है इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री, किसने बनाया ये एजुकेशन सिस्टम, आओ देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होता है 1806 में, द बैटल ऑफ येना एंड आर्स्टेड। एक तरफ थे फ्रांस के नेपोलियन की आर्मी एंड एक तरफ था प्रशिया की फ्रेडरिक विलियम थर्ड की आर्मी। ये प्रशिया पहले एक स्टेट हुआ करता था जहां पर अभी करंट टाइम पे जर्मनी है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई चलने लगता है एंड इस वॉर में नेपोलियन विजेता बनता है, फ्रेडरिक विलियम थर्ड हार जाता है, प्रशिया हार जाता है। रीजन क्या था? एक तरफ जहां नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर्स की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशिया की आर्मी अपने लीडर्स की ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे थे, वो सिर्फ अपने हिसाब से लड़ रहे थे। एक फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में अपने लीडर्स की ऑर्डर फॉलो करते हुए नहीं लड़ रहे थे, जिसकी वजह से इस वॉर में प्रशिया हार गया। ये प्रशिया जो है वो पर्शियन नहीं है, वो जो पर्शियंस थे वो नहीं है, ये अलग है। वो पर्शियंस, ये प्रशिया, ये दोनों अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग है। ठीक यहीं से सारा खेल शुरू होता है। पर्शियन लीडर्स फिर बहुत सोच में आकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक 8 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन। इसमें अपने राज्य के पूरे पॉपुलेशन के बच्चों को एक ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेंगे। उनको 6 साल से लेकर 14 साल तक एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, रीडिंग राइटिंग सिखाया जाएगा। लेकिन मेन मोटिव तो ये था कि उनको एक ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सके। उनके पूरे पॉपुलेशन के बच्चों को आने वाले समय में एक डिसिप्लिन्ड, ब्रेनलेस, ओबीडियंट जो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा, सिर्फ लीडर्स की बात माने, जो लीडर्स की सम्मान करे, ब्लंटली ऑर्डर फॉलो करने वाले, एक स्लेव मेंटेलिटी वाले सोल्जर्स बनाए जाए।